देखिए बात ये है, हम लेवल 1 से लेवल 2 पर जा रहे हैं। 10 फीट की टोटल हाइट है अभी हमारे पास। मुझे ऐसे जाना है कि हाफ पार्ट सिंगल चले, लैंडिंग आई, लैंडिंग से राइट, लैंडिंग से लेफ्ट, हम दोनों डायरेक्शन में जा पाएँ। इस टाइप का हमें स्टेयरकेस डिज़ाइन करना है। हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले उसी तरीक़े से अपना स्टैंडर्ड पे आते हैं। भाई स्टेयर को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ से मोनोलिथिक स्टेयर सेलेक्ट किया, ऑप्शन विड्थ, हमें पता है विड्थ यहाँ पर होती है अवेलेबल, और जो हाइट्स एंड ऑल है वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने बोला राइज़र की हाइट 6 इंच है, ट्रेड की डेप्थ सही है, और जो रन विड्थ है उसको कर देते हैं 3 फीट 6 इंच। इसको एज इट इज़ मैंने अप्लाई किया, ओके किया, ये पैरामीटर सेट हो गया। पैरामीटर सेट करने के बाद मैंने रन टाइप को लेफ़्ट साइड किया, और मैंने बोला कि टोटल स्टेप्स में से 13 स्टेप्स में आ गया है। फिर मैंने कुछ स्पेस छोड़ा और यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं चला गया। अब हमने बोला इस ऊपर वाले स्टेयर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से मिरर लेते हैं पिक एक्सिस, और एक्सिस बोलते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मिरर करना है। मिरर हो गया। मिरर करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। इतना पार्ट हो गया। फिर वापस जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्टेयर को सेलेक्ट करें, एडिट, उसके बाद वापस से लैंडिंग को सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट, एडिट स्केच। अब मैं केवल लैंडिंग को एडिट कर रहा हूँ। एडिट मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले तो ये दोनों स्केच और ये इन सबको सेलेक्ट करते हैं और मिरर कर देते हैं इसके बाद, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इन दोनों को ट्रिम कर देते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट आर्क मैंने चूज़ किया, मैंने ये कुछ शेप मेंटेन किया वहाँ। फिर मैंने बोला यहाँ भी यही चीज़ नहीं चाहिए, तो यहाँ से फिलेट को चूज़ किया, दोनों साइड 2 फीट रेडियस मैंने अप्लाई कर दिया। हो गया 2 फुट अप्लाई। फिर इसको भी ट्रिम करना ज़रूरी है। ये मैंने स्केच मॉडिफाई किया। स्केच मॉडिफाई करने के बाद मैंने ओके किया। कहीं से स्केच ओपन बता रहा है। फिर स्केच ओपन कहाँ से है?
टाइम में तो यही किया था। ओके, अब आपने इस चीज़ को 3D में देखा। सर आपने लास्ट टाइम कहा था ना कि रन जो टाइम होती है वो सारे राइडर्स में होनी चाहिए, जो सेंटर में टाइम सेंटर वाले वो सबसे होनी चाहिए, तो एक तो कनेक्ट होनी थी। बेसिकली ये मेरी एक स्टेयर नहीं थी, एक तो मैं बना चुका था, एक पार्ट मैंने उससे मिरर किया था अलग, तो वो बेसिकली उस स्टेयर का पार्ट ही नहीं था, वो तो मैंने लैंडिंग के थ्रू उसे कनेक्ट करके ज़बरदस्ती इनको कॉमन किया है, इसीलिए तो लैंडिंग को केवल मॉडिफाई किया, मैंने स्टेयर को मॉडिफाई नहीं किया। चाहिए। ये राइट साइड वाला इसी अब दिखा रहा है वहाँ से। एग्जैक्टली, अदरवाइज एक बार में मैं इधर और इधर कनेक्ट ही नहीं कर सकता ना एक स्टेयर को। तो जैसे प्लान में पूरे प्लान का वो लाइन आ रही थी ना ऐसे ऐसे, हाँ वो मैं समझ गया, आप स्टेयर पाथ की बात कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे क्योंकि मेरी एक स्टेयर यही है बस, पाथ एक ही बार ऐसे जा सकता है कि आप ऐसे गए लेफ्ट साइड चले गए, वो ये नहीं बताएगा आप ऐसे गए फिर वो दो जगह टूट गया, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ तो हम कहीं भी सकते हैं। अब कहीं भी जा सकते हैं, ये हमने किया, ये हमारा जुगाड़ है बनाने का, लेकिन प्रैक्टिकली कमांड बनाई इस तरह की है कि वो कमांड का मतलब ये होगा स्टेयर की एक डायरेक्शन इधर चले गए, आप पहुँच गए टॉप पर। ये तो हमने तरीका निकाला कि कैसे हम कंबाइंड कर सकते हैं लैंडिंग के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखो कुछ प्रॉब्लम्स ये भी हो सकती हैं या कुछ और अमेंडमेंट, जैसे अभी ये बेसिकली मनीष के प्रोजेक्ट के अंदर स्टेयर्स देख के मुझे समझ आया कि हाँ ये कंसेप्ट भी यूज़ किया जा सकता है, इसमें मेहनत कर रहे हैं। सेलेक्ट किया मैंने, एडिट करता हूँ वापस से, अब देखो पूरा एक ही स्टेयर का पाथ हो गया, हिस्सा हो गया, देखो उसने पाथ अपने आप दिखा दिया उधर भी और इधर भी, लेकिन ये पाथ ऐसे कनेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर अगेन कन्वर्ट किया, एडिट किया। अब मेरे रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि मुझे एक आर्क बनाना है, इसको सेलेक्ट किया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, डन किया, ओके किया। अब देखो आप इसमें क्या गलती करेंगे वो भी बताता हूँ। सेलेक्ट करिए, एडिट में जाइए, मैं लेवल 1 पर वापस आ रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। आपने ध्यान दिया जब मैंने आर्क बनाए थे, मैंने पहले नीचे पॉइंट लिया था, बाद में ऊपर लिया था, ध्यान दिया इस चीज़ पे। अगर मैं इस चीज़ को उल्टा करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ और कुछ ऐसा है, इसको करता हूँ मैं मिरर, ओके करता हूँ, उसने डायरेक्शन को बोला, पहले तो उसने बोला ज्वाइन नहीं कर सकते, और जब आप रिजल्ट देखोगे ऊपर से रिवर्स से जाएगा, पैटर्न नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आर्क बनाते वक्त, ऊपर से नीचे मत आना, ऑर्डर बदल जाएगा तो समझ आएगा। हाँ सर, ऐसा कुछ हुआ था क्या मेरे साथ? सर पर हमारे रन पाथ तो ऐसे जा गया ना, हम एक कंपोनेंट छेड़ रहे हैं केवल, पूरी स्टेयर को तो डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं। आप पूरी स्टेयर का पाथ है वो, हम किसी एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसे कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करते ही उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी है सारी। अब आप स्केच बेस्ड हो गए हैं केवल। तो इसमें जैसे मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ, उससे नीचे जाना है, तब भी मैं इसको ऐसे ही स्केच करूँगा, बेसमेंट में जाना है, जाने के लिए मतलब डाउन जा रहा हूँ, तब मैं एक ग्राउंड तो हम नीचे वाले लेवल पे जाकर आएंगे ना ऊपर, हम क्यों ऊपर से नीचे जाएंगे? ऐसे करना पड़ेगा। जी बेसमेंट लाइन में डाउन है
लॉजिक समझ में आया ना? देखो बदल दिया उसने कहानी को, जज्बात पलट दिए उसने बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से आप मॉडिफिकेशंस एंड ऑल ये सब यूज़ कर सकते हैं। और मैं वापस जा रहा हूँ। बनाना यही है, बस तरीका ये है कि स्टार्टिंग वाले राइज़र से शुरू करना है, जो पहला राइज़र है। कंडीशंस क्लियर है? ठीक है, देखा, इसलिए कहता हूँ काम किया करो। काम देखने से कुछ और चीज़ें मेरे माइंड में आ सकती हैं कि हाँ और क्या बताया जा सकता है आपको, आपका बेनिफिट हो। ओके, सो ये ट्रायल रैंप पे भी करके देख सकते हो, खुद से सोचना कि क्या कर सकते हैं इस तरह का, क्योंकि लैंडिंग उसमें भी आती है। और अब थोड़ा वो वाली बात आती है ना कि थोड़े जज्बात को पलटने वाले काम कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए, पहले इस स्केच को, इसको तो यहीं रोक देते हैं। ये तो स्टेयर्स